हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहे हैं कि मलबा, मलबा का शासक था, मलबा को जीता था कब? 1561, 1561, चुनार को 1562, चुनार को 1562, चुनार को 1562, अमोर को 1562, अमोर को 1562, अमोर का शासक था भरमल। कौन था? मलबा का बाज बहादुर, मलबा का बाज बहादुर, चुनार का अफगानों का शासन था, चुनार में अफगानों का शासन था, मेड़ता में जयमल, मेड़ता में, और मेड़ता को जीता था 1562, 1500, और गोंडवाना को यह 1564 में, 1500, गोंडवाना को कब? 1500, और वीर नारायण एवं दुर्गावती वह का शासक, वीर नारायण एवं मेवाड़ का उदय सिंह एवं राणा प्रताप, ठीक है, उदय सिंह एवं रणथंभौर का यह सुरजनहारा, रणथंभौर का, और यह 1569 में, 1500, कालिंजर यह 1569, 1500, और उस समय शासक था रामचंद्र। कौन था? मारवाड़ का राव चंद्रसेन शासक था, जो कि 1570 में विजय की प्राप्त किया। कब? 1500, 1500, और मारवाड़ को कब जीता? 1570, मारवाड़ को कब जीता? 1570, 1500, और जैसलमेर को 1570, जैसलमेर को, जैसलमेर को, जैसलमेर को, और उस समय शासक था रावल हरिराय, ठीक है, रावल। नेक्स्ट है बीकानेर का 1570, बीकानेर को, और यह वहां का जो शासक था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। कौन था? गुजरात का 1571 में, गुजरात को कब? गुजरात को 1571, गुजरात को 1571, वहां का शासक था मुजफ्फर खां। कौन था? और बिहार व बंगाल का था दाऊद खां, बिहार और बंगाल का, और यह कब? 1574, 76, 1574, 1574, काबुल यह हकीम मिर्जा, काबुल का कौन था? हकीम मिर्जा, वर्ष 1581, 1500, 1500, और कश्मीर को 1586, कश्मीर को, कश्मीर को 1586, 1500, और उड़ीसा को यह 1592, उड़ीसा को, और शासक था निसार खां, शासक कौन था? शासक कौन था? शासक कौन था? और सिंध का 1593, सिंध का, सिंध का 1593, सिंध को 1593 में, और बलूचिस्तान 1595, बलूचिस्तान 1595, कंधार 1595, कंधार, और उस समय कंधार का शासक था हुसैन। कौन था? मुजफ्फर हुसैन, मुजफ्फर, मुजफ्फर हुसैन। उसके बाद है दक्षिण भारत और यह प्रदेश, यह शासक, वर्ष और मुगल सेनापति, ठीक है। यह खानदेश का शासक था अली खां। कौन था? अली खां। खानदेश का शासक कौन था? और वर्ष 1591, 1500, यह स्वेच्छा से अधीनस्था स्वीकारी, ठीक है, स्वेच्छा से अधीनस्था। दौलताबाद यह चांद बीबी, दौलताबाद में किसका था? और इसको कब? 1599, 1500, अहमदनगर 1600, अहमदनगर, असीरगढ़ यह 1601, असीरगढ़, 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 असीरगढ़। नेक्स्ट दास प्रथा का अंत 1562 में, दास प्रथा का अंत, ये वाला बॉक्स इंपोर्टेंट है, ठीक है। यह दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562, अकबर को हरम दल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563, 1500, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया 1500, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से यह फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1500, इबादत खाने की स्थापना 1575, इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578, 1500, मजहर की घोषणा 1579, मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा, दीन ए इलाही की स्थापना 1582, दीन ए इलाही की स्थापना, इलाही संबत की शुरुआत 1583, इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585, 1500, बताएंगे दास प्रथा का अंत,
1562। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। अकबर को हरम दल से मुक्ति, अकबर को हरम दल से मुक्ति। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त। जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571। 1500। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा। दीन ए इलाही की स्थापना, दीन ए इलाही की स्थापना। इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत, इलाही संबत की शुरुआत। राजधानी लाहौर स्थानांतरित, राजधानी लाहौर स्थानांतरित। उसके बाद आपका कौन सा, जहांगीर, जहांगीर तक हुआ था। चलिए चलते हैं जहांगीर पे, ठीक है। जहांगीर का जो कार्यकाल है यह 1605 से 1627, 1605 से 1600। जहांगीर का कार्यकाल कब से कब, 1605 से। और इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569, 30 अगस्त 1500। यह अकबर का पुत्र था, किसका पुत्र था, अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम यह रखा, यह शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर, शेख सलीम चिश्ती के सिंहासन पर बैठा 24 अक्टूबर 1605 को, 24 अक्टूबर 1600। जहांगीर सिंहासन पर कब बैठा, 24 अक्टूबर 1600। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी को यह उपाधि धारण करके जो यह गद्दी पर बैठा था। कितना, कौन सा नाम है इसका, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है किसको, जहांगीर को, किसको, न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है। तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय यह मोतबिंद खान को, किसको, मोतबिंद खान, मोतबिंद। और शुरू किया था इसको जहांगीर ने, शुरू किसने किया, शुरू किसने किया, खुसरो अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था 1606 में, कब किया था, खुसरो अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध जो विद्रोह किया था 1606 में। दोनों के बीच युद्ध हुआ जालंधर के निकट भैराबाल में, कहां पर, खुसरो को पकड़कर जेल में डाल दिया, खुसरो को पकड़कर। और खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया, अर्जुन देव को। और खुसरो यह गुरु से मिला था गोविंदवाल में, कहां पर, खुसरो जो है गुरु से कहां मिला, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध यह सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया, जहांगीर ने खुर्रम को। और कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया 1622 में, कब, कंधार जो है यह मुगलों के हाथों से निकल गया कब। और शाह अब्बास जो है इस पर अधिकार किया, कौन किया, शाह अब्बास। नूरजहां यह गियास बेग की पुत्री थी, गियास बेग की। और नूरजहां का जो वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, क्या नाम है, मेहरुन्निसा। 1594 में इसका शादी हुआ था अली कुली बेग से, किससे हुआ था, यह अली कुली बेग से। अली कुली शेर अफगान की उपाधि जहांगीर दिया था अली कुली बेग को, किसको दिया था, यह अली कुली बेग। यह इसका मृत्यु हो जाता है 1607 में, 1600। अली कुली बेग का मृत्यु कब होता है, 1607। सर्वप्रथम नवरोज त्योहार पर जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा था, कौन, यह जहांगीर ने, किसको, मेहरुन्निसा को। और जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह, यानी पहले नजर में प्यार हो गया था इसको भी, ठीक है। हाँ, तो यह जहांगीर ने जो है मेहरुन्निसा से विवाह किया मई 1611, मई 1600। और विवाह के बाद जो है खुश होकर के उसको उपाधि दिया नूर महल का, क्या, नूर महल का। और नूरजहां का उपाधि दिया किसको, मेहरुन्निसा को, मेहरुन्निसा को। नेक्स्ट है इमादत उद्दौला की उपाधि जहांगीर, यह गियास बेग, किसको। नेक्स्ट चलते हैं करेक्ट, लाडली बेगम, यह शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री। शादी जो है यह जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ, किसके साथ हुआ था, लाडली बेगम का शादी किससे हुआ था, जहांगीर के पुत्र शहरयार से, जहांगीर के पुत्र
गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी यह अस्मत बेगम। अस्मत गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम, जो कि नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की। नेक्स्ट है करे कि यह जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बनाया गया यह महाबत खां। किसने बनाया? जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को यह बंदी बनाया किसने? महाबत खां। यह झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर। और जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक है, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और शाहदरा में जो है दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? शाहदरा। कहाँ पर? शाहदरा। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था किसके काल में? जहांगीर के काल में। आगरा में एक चित्रशाला की जो है स्थापना किया यह किसके काल में? यह जहांगीर के काल में। नादिर अल उस की उपाधि उस्ताद मंसूर, उस्ताद, और नदीरुज्जमा की उपाधि अबुल हसन, अबुल, और पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ, पंडित राज की उपाधि। चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं किसके काल को? यह जहांगीर के काल को। जहांगीर के चित्रकला का स्वर्ण युग किसको? और कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी ये सब आया था किसके काल में? जहांगीर के काल में। जहांगीर के सर्वप्रथम नवरोज त्योहार पर जहांगीर ने देखा किसको? मेहरुन्निसा। और जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया कब? मई 1611। और विवाह के बाद उसको जो है नूरमहल और नूरजहां की उपाधि दिया। किसको? मेहरुन्निसा। इमादत उद्दौला की उपाधि यह जहांगीर ग्यास बेग, ठीक है, ग्यास बेग को। और लाडली बेगम यह कौन थी? यह शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री, शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी। और इसका शादी जो हुआ था यह जहांगीर के पुत्र शहरयार से। जहांगीर के पुत्र। नेक्स्ट है गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। अस्मत। जहांगीर नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बनाया गया यह महाबत खान है। किसने बनाया? और जहांगीर के कितने पुत्र? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। शहरयार और शाहदरा में दफनाया गया। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था किसके काल में? आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुआ था किसके काल में? और आगा राजा के नेतृत्व में। आगा राजा के नादिर अल उस की उपाधि उस्ताद मंसूर को, किसको? और नदीरुज्जमा की उपाधि अबुल हसन, अबुल हसन, और पंडित राज की उपाधि। और चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को? कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी किसके का समय था? इमादत उद्दौला का मकबरा है नूरजहां, बनवाया था किसने? नूरजहां। इमादत उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? यह नूरजहां ने। किसने? सर्वप्रथम इस इमारत में जो है यह पितरा द्वारा नामक जराव काम किया गया था। किसके द्वारा? यह पितरा दुरा द्वारा। किसके द्वारा? नेक्स्ट चलते हैं करें कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां। किसने? अब सम्राट है और मकबरा बाबर का काबुल, बाबर का अकबर का सिकंदरा, अकबर का जहांगीर शाहदरा, जहांगीर शाहजहां आगरा, शाहजहां हुमायूं दिल्ली, हुमायूं। 2 असफ़ा एवं सिंह असफ़ा प्रथा यह जहांगीर ने। किसने? 2 असफ़ा सिंह असफ़ा किसने? 2 असफ़ा सिंह असफ़ा, 2 असफ़ा सिंह असफ़ा। उसके बाद आपका शाहजहां कौन है? शाहजहां का जो कार्यकाल रहता है यह 1627 से 1657। यह शाहजहां का कार्यकाल कब से कब? 1627 से। और शाहजहां का जन्म होता है 5 जनवरी 1592, 5 जनवरी 1500। यह खुर्रम, इसका नाम क्या था? खुर्रम। यह लाहौर में, कहां पर? और माता का नाम था जगत गोसाई, माता का नाम जगत गोसाई। अर्जुन मंद बानो बेगम से यह आसफ खां की पुत्री, आसफ खां के। नेक्स्ट करें कि जहां यह जहांदार शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि अर्जुन बानो बेगम को, किसको? शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि किसको दिया था? यह अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुआ था 7 जून
1631, 7 जून 1631, यह प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा के शाहजहां आगरा में सिंहासन पर बैठा था 4 फरवरी 1628, 4 फरवरी 1600। शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा था? 4 फरवरी 1600। यह किस उपाधि से? यह अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से, ठीक है, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से। वजीर का पद यह आसफ खां को दिया था, किसने? यह शाहजहां ने। किसने? वजीर का पद जो है आसफ खां को दिया था, किसने? और खान खाना की उपाधि महाबत खां, खान खाना की उपाधि, खान खाना की उपाधि यह किसने दिया? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। ताजमहल का रूपरेखा जो तैयार किया था उस्ताद इंसा, उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार है उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने? मयूर सिंहासन का निर्माण। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है शाहजहां के काल को, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल का निर्माण जो है यह किसने करवाया था? शाहजहां ने। किसने? अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1632, अहमदनगर को यह मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1632, 1600। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1600। यमुना नदी के दाहिने तट पर यह शाहजहानाबाद की जो नींव डाली 1638, 1600। राजधानी जो है आगरा से दिल्ली लाने के लिए यह किसने? यह शाहजहां ने। आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण यह शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने की थी। किसने? आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह जहां आरा। किसने? जहां आरा के, ठीक है। शाहजहां के जो है यह दरबार के जो है प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर और एक था मीर हासिम। 2 संस्कृत कवि थे, एक का नाम था बंशीधर मिश्र और एक का नाम था हरिनारायण मिश्र, वंशीधर मिश्र। और चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे जन्म जो है शाहजहां का कब हुआ था? 5 जनवरी 1500। माता का नाम जगत गोसाई, माता का नाम। और शादी हुआ था कब? 1612, 1600। यह अर्जुन मंद बानो बेगम से जो आसफ खां की पुत्री थी। किसका पुत्री थी? और शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि दिया था, किसको? अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है कब? 7 जून 1631, 7 जून 1600। यह प्रसव पीड़ा के कारण, प्रसव पीड़ा के शाहजहां आगरा में जो है सिंहासन पर बैठा 4 फरवरी 1628, 4 फरवरी 1600। किस उपाधि से? अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। नेक्स्ट है वजीर का पद किसको? आसफ खां। वजीर का पद खान ए खाना की उपाधि महाबत खां, खान ए खाना की उपाधि। ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया किसने? उस्ताद इंसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला यह मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां, मयूर सिंहासन का निर्माण। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित जो है शीश महल का निर्माण किसने? यह शाहजहां। किसने? अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1632 में। किसने? शाहजहां का कार्यकाल कब से कब? 1627 से 1657। यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली यह 1638 में, 1600। राजधानी आगरा से दिल्ली लाने के लिए। नेक्स्ट है आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा, शाहजहां की पुत्री। आगरा का जमा मस्जिद का निर्माण यह जहां आरा। किसने? जहां आरा। और शाहजहां के यह दरबार में प्रमुख चित्रकार यह मोहम्मद फकीर,
और मीर हासिम मोहम्मद फकीर और दो संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र, बंशीधर मिश्र एवं शाहजहां ने यह गुण समंदर की उपाधि लाल खां को किसको, और महाकवि राय की उपाधि जगन्नाथ, महाकवि राय की उपाधि, शाहजहां ने गुण समंदर की उपाधि किसको, और यह महाकवि राज की राय की उपाधि शाहजहां के सर्वाधिक विद्वान पुत्र थे दारा सिको। कौन थे? शाहजहां के सर्वाधिक विद्वान पुत्र थे दारा सिको। दारा भगवत गीता, योग वशिष्ठ या उपनिषद एवं रामायण का फारसी में अनुवाद करवाया दारा सिको ने। किसने? दारा सिको शिष्य था मुल्ला शाह बदखशी, मुल्ला शाह बदखशी, मुल्ला शाह। नेक्स्ट, दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण यह शाहजहां ने। किसने? और एवं दारुल बका नामक जो कॉलेज की मरम्मत भी करवाया था। कौन? शाहजहां। किसने? सितंबर 1627 यह शाहजहां का मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके यह बीच जो है उत्तराधिकारी का युद्ध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। जब जो है शाहजहां का, नहीं देखते हैं अमित शाह का जो है बीच में कोविड-19 जो हुआ था, फैल जाता था, अब बाकी वो मर गया और किसी किसी के बारे में फैल, उसी जो है शाहजहां का भी जब मृत्यु मतलब हुआ नहीं था, लेकिन जो है इसका अफवाह फैल गया तो उसके पुत्र में जो है यह क्या हुआ था, यह उत्तराधिकारी के युद्ध स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पुत्र सब भी कलाकार था। ठीक है, इस समय क्या हो गया, किम जोंग लुप्त नहीं होता, वो कर देता है लोग, उस सामने तो ऐसा नहीं आता, लेकिन जो कोविड से निपट रहे थे उसको निपटा ही दे रहे थे। समझ ना, सबसे कम कोविड का केस कहाँ पर, उत्तर कोरिया। उसको देखने को मिलता था कौन कोविड का है, जिसको हुआ वो गया, लुप्त हो गया। सबसे अच्छा देश अगर कोई है ना, यह अपना प्यारा भारत, उत्तरी कोरिया चल गया, उत्तरी कोरिया, समझे। पर थोड़ा सा विरोध किया ना, आपको उठा लेगा कहीं से, बस खत्म। चल नेक्स्ट देखते हैं, चीन में अगर चीन की सरकार का विरोध कीजिएगा, आपको रातों रात गायब कर देगा, और कहाँ भेज देगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो भारत के अलावा सब खुलेआम कर देगा। ठीक है, तो भारत ही प्यारा देश है जो कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, जमकर विरोध सकते हैं। भले एग्जाम का विरोध कीजिएगा, लाठी उठी खाइएगा अलग बात है, लेकिन विरोध कर सकते हैं, आपको गायब नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, सितंबर 1657 यह शाहजहां का मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच में क्या हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय सुजा जो था बंगाल में, सुजा कहां पर, और मुराद गुजरात, मुराद और औरंगजेब दक्कन, औरंगजेब और धर्मट का युद्ध हुआ था उसी बीच में। यह 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1600 दारा एवं औरंगजेब के बीच, दारा एवं, जिसमें औरंगजेब विजेता हुआ। औरंगजेब फिर एक हुआ था समूगर का युद्ध, यह 29 मई 1658, ये सब उत्तराधिकारी बनने के लिए युद्ध लड़ रहा था अपने भाई भाई में ही। ठीक है, यह हुआ था दारा एवं औरंगजेब, दारा एवं, और ये इसमें भी औरंगजेब क्या हुआ था, विजय हुआ था। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध था देवराई घाटी का युद्ध। कौन सा? देवराई की घाटी में, और यह हुआ था मार्च 1659, मार्च 1659। इसमें दारा पराजित हुआ, दारा, और इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में दारा जो है 30 अगस्त 1659 यह हत्या कर दिया गया। दारा की कब हत्या कर दिया गया? यह 30 अगस्त 1659, 30 अगस्त 1600। और दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन यह अलवर राजस्थान के कंकड़ाबाड़ी किले में, यह इस किले का निर्माण जो करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? यानी कि दारा सिको को जो है, दारा सिको ने अपना निर्वासित जीवन कहां पर, यह अलवर राजस्थान के कांकड़ीबाड़ी जिले, कांकड़ीबाड़ी किले में। और इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय, जय सिंह शाह बुंदेल, यह इकबाल किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के जो है रूप में दारा सिको को जाना जाता है। किसको? यह शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है? दारा सिको को। दारा औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया 8 जून 1658, 8 जून 1600। शाहजहां की मृत्यु हो गया यह 22 जनवरी 1666, 22 जनवरी 1600। उसके बाद आता है औरंगजेब। कौन? औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब? यह 1658 से 1707, 1700
करेक्ट कि जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1618 1600 यह दोहाद गुजरात में और निकाह जो इसका हुआ था यह 18 मई 1637 को दिलरास बानो पहला राज्याभिषेक इसका हुआ था 31 जुलाई 1658 अबुल मुजफ्फर मुजाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से। देखना कितना बड़ा उपाधि धारण करता था। अबुल मुजफ्फर मुजाउद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से। और दूसरा राज्याभिषेक जो हुआ था यह 5 जून 1659 और गुरु का नाम था मीर मोहम्मद और जिंदा पीर कहलाता था यह कौन? औरंगजेब। जिंदा पीर कहलाता था कौन? और सुन्नी धर्म को मानता था औरंगजेब। सुन्नी धर्म को, किस धर्म को? और तेग बहादुर की हत्या 1675। तेग बहादुर की हत्या जजिया कर पुनः लागू किया 1679 जजिया कर पुनः लागू किया 1600। बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में 1600 यह औरंगजेब महाराष्ट्र में औरंगजेब। और बीजापुर को जो है 1686 एवं जो है गोलकुंडा को 1687 में यह मुगल साम्राज्य में मिला लिया कौन? औरंगजेब। यानी बीजापुर को कब? 1686 बीजापुर को 1600 और गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिलाया कौन? हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 300 कितना था? 337। ये किसके समय? औरंगजेब के समय। हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना था? यह 337। किसके समय? सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला जो शासक था यह 33% था। किसके समय में? औरंगजेब के। अकबर के काल में 16%, अकबर के काल में, और शाहजहां के काल में 24%। सबसे ज्यादा किसके काल में था? यह औरंगजेब। कितना था? और इसका चिकित्सक जो था यह फ्रांकोइस वर्नियर। औरंगजेब का जो चिकित्सक था उसका नाम क्या था? फ्रांकोइस वर्नियर। फ्रांकोइस सिक्के पर कलमा खुदबाना, नवरोज त्योहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। सिक्के पर कलमा खुदबाना, नवरोज त्योहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। दारुल हर्ब को जो है दारुल इस्लाम में जो है परिवर्तित करने का महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा। किसने? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 24 अक्टूबर 1600 और इसका निकाह हुआ था दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो। और इसका पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 31 जुलाई 1600 और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था 5 जून 1659 और इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद। और औरंगजेब जो है किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को। और यह जिंदा पीर कहलाता था। जिंदा पीर किसको? जजिया कर पुनः लागू किया 1679 में 1679 जजिया कर को पुनः लागू किया। यह किसने किया? औरंगजेब। किसने किया? बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद। बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को 1687 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कौन? औरंगजेब। हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितना था? 337। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति करने वाला शासक कौन था? कितना परसेंट? यह 33। अकबर के काल में कितना? 16%। अकबर के काल में। और शाहजहां के काल में 24। शाहजहां के काल में। और करे कि इसका औरंगजेब का जो चिकित्सक का नाम था, क्या नाम था? यह फ्रांकोइस वर्नियर। फ्रांकोइस सिक्के पर कलमा, यह खुदबाना, नवरोज त्योहार, भांग की खेती, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुला प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने? यह औरंगजेब। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है करे कि मई यह 1666 को आगरा के किले के यह दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष जो है शिवाजी उपस्थित हुआ था। शिवाजी को कैद करके यह जयपुर भवन भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? जयपुर भवन कहाँ पर है?
आगरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान में नहीं है, आगरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यह 9वें, यह गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने यह कब करवाई थी? 1675, 1675। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के और करे कि नदन्ना एवं अकन्ना, ठीक है, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण का संबंध जो है गोलकुंडा के यह शासक किससे था? यह अबुल हसन से। किसे? नेक्स्ट चलते हैं, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह गोकुला एवं राजाराम, गोकुला एवं। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? गोकुला एवं राजाराम, गोकुला एवं। नेक्स्ट है, तिलपत की लड़ाई में जो है जाट परास्त हुआ था 1670 में, 1600। यह तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुआ था कब? 1670, 1600। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब ने जो है औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा यह किसने डाला था? चूड़ामन ने। किसने? चूड़ामन। किसने? उसके बाद चलते हैं आप लोग, यह मुगल शासन व्यवस्था, मुगल शासन। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद को कहते थे विजारत, मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को। बाबर के समय महत्वपूर्ण पद था वजीर का। किसका था? जो कि वित्त एवं राजस्व विभाग से संबंधित था, वित्त एवं। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को यह संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था वकील। क्या नाम था? वकील, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने यह निम्न भागों में विभाजित किया। यह प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था दीवान। कौन होता था? प्रांतीय राजस्व का प्रधान कौन? प्रांतीय राजस्व का प्रधान। सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख। न्याय विभाग का सद्र उस सद्र, सद्र उस। मीर समान घरेलू मामले का प्रधान होता था मीर समान, मीर समान। बताएंगे प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, मीर बख्शी। न्याय विभाग सद्र उस सद्र, सद्र उस। नेक्स्ट है, घरेलू मामले का प्रधान मीर समन, मीर समन। औरंगजेब के समय यह किसने जो है सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया था? यह असद खां। कौन था? कह कि औरंगजेब के समय यह किसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान पद पर कार्य किया? यह असद खां। कौन था? मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही यह सेना को हर महीने वेतन यह मिल पाता था। ठीक है, मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के जो है पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को जो है हर महीने क्या होता था? वेतन मिल पाता था। जब कभी सदर न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तो उसे क्या कहते थे? काजी। क्या कहते थे? जब कभी सदर जो है न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता तो उसे क्या कहते थे? लगानहीन भूमि मदद ए मास का निरीक्षण करता था सदर। कौन करता था? सम्राट के घरेलू विभाग के प्रधान मीर समा, मीर। सम्राट के घरेलू विभाग के प्रधान कौन था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान दरोगा ए डाक चौकी, दरोगा ए। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने को जो है रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य यह मुहतसिब का किसका था? चले एक बार रिपीट बताएंगे, मंत्री परिषद को कहते थे क्या? मंत्री परिषद को, मंत्री परिषद को। बाबर के समय महत्वपूर्ण पद था कौन सा? जो किससे संबंधित था? वित्त एवं राजस्व, वित्त एवं राजस्व, वित्त एवं राजस्व, वित्त एवं राजस्व। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे कि सम्राट के बाद यह शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? यह वकील। कौन था? भागो। चल नेक्स्ट है, बाबर के समय महत्वपूर्ण पद कौन सा था? वजीर। कौन सा था? वजीर। नेक्स्ट बताएंगे, प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख। न्याय विभाग का सदर उस सदर, सदर उस सदर। घरेलू मामले का प्रधान मीर समान, मीर समान। नेक्स्ट है, औरंगजेब के समय किसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया? यह असद खां। कौन क्या था? मीर बख्शी द्वारा सरकत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही क्या होता था? सेना को हर महीने का वेतन मिलता था। और जब कभी सदर न्याय विभाग के यह प्रमुख का कार्य करता था उसे कहते थे क्या? काजी। क्या कहते थे? लगानहीन भूमि जिसको कहते थे मदद ए मास का निरीक्षण करता था कौन?
सद्र कौन करता था? सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान मीर सूचना एवं गुप्तचर विभाग के प्रधान को दरोगा ए डाक चौकी दरोगा ए शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने पर को जो रोकना, आम जनता के दुष्चरित्र से बचने का कार्य यह मुहतसिब कौन करता था? नेक्स्ट चलते हैं, प्रशासनिक दृष्टि से यह मुगल साम्राज्य जो बटा था सूबों में, किसमें और सूबों को सरकार में, सूबों को नेक्स्ट चलते हैं, सरकार को परगना या महल में, महल को जिला या दस्तूर, और दस्तूर को ग्राम में, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन हो गया? ग्राम कौन हो गया? और इसको ग्राम थी, और मादा या दी भी कहते थे इसको, मावदा या ग्राम को मावदा या दी कहते थे, मादबा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को कहते थे नगला। क्या कहते हैं? मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य, पद और प्रांतों में शांति स्थापित करना सूबेदार, और प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था दीवान, और प्रांतीय सैन्य प्रधान बख्शी, जिले का प्रधान यह फौजी अधिकारी कौन? नेक्स्ट है, जिले का प्रमुख जो है राजस्व अधिकारी अमील या अमल गुजार, नगर प्रधान कोतवाल, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार, अमील करे कि ग्राम कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारण करना किसका काम था? अमील का। किसका? बताएंगे। प्रांतों में शांति स्थापित करना किसका? प्रांतों में शांति स्थापित करना। और प्रांतीय राजस्व का प्रधान, प्रांतीय सैन्य प्रधान, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी अमील या अमल गुजार, नगर प्रधान कोतवाल, नगर प्रधान, परगने का प्रमुख अधिकारी सिकदार, ग्राम कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारण करना आमिल। किसका? नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य जो है एक नई इकाई की स्थापना किया गया, यह चकला। क्या नाम था? भूमि कर के विभाजन के आधार पर जो है यह मुगल साम्राज्य के समस्त भूमि को 3 वर्गों में, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक है खालसा भूमि, कौन सा? कह रहे कि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, प्रत्यक्ष रूप से। और एक था जागीर भूमि, कौन सा? यह तनख्वाह के बदले दी जाने वाले भूमि को क्या कहते थे? जागीर भूमि। जागीर अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को कहते थे सयुरगल या मदद ए मास, सयुरगल या। नेक्स्ट है राई, शेरशाह द्वारा यह भूराजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति था राई, कौन सा? और इसका उपयोग अकबर ने भी किया था। किसने किया था? राई। यह शेरशाह द्वारा भूराजस्व हेतु अपनाई जाने वाली जो पद्धति था उसको क्या कहते थे? राई। और इसका प्रयोग अकबर ने भी किया था। राई का प्रयोग अकबर ने भी। करोड़ी नमक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने, किसने? करोड़ी नमक यह अधिकारी की नियुक्ति किसने? 1573 में, 1500। और इसे जो है अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना पड़ता था। कितना? 10 साला कर प्रणाली की शुरुआत अकबर ने, किसने किया? 10 साला कर प्रणाली की शुरुआत यह टोडरमल बंदोबस्त भी किया था, जिसको जो है टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? एक है पोलज, प्रति, चाचर और बंजर। पोलज, प्रति, चाचर और करे कि नियमित खेती जो होता था उसको कहते थे पोलज। क्या कहते हैं? और 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर जो खेती होता है उसमें प्रति, क्या कहते हैं? प्रति। 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती जो होता है चाचर। क्या कहते हैं? यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इसी पर लगान नहीं वसूला जाता था, वह बंजर। कौन सा? यानी कि बंजर भूमि में खेती नहीं होता था, उस पर लगान भी वसूला। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। कह रहे कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य एक नई इकाई की स्थापना किया गया, इसका नाम क्या है? चकला। क्या नाम है? चकला। पानी दीजिए उनको, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष रूप से जो है बादशाह के नियंत्रण में था। खालसा भूमि कौन सा? और तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि जागीर भूमि कौन सा? अनुदान में दी गई लगनहीन भूमि मदद ए मास या सयुरगल, मदद ए मास या। और शेरशाह द्वारा भुरायो सेतु अपनाई गई जाने वाली पद्धति कौन सा? राय कौन सा? और राय का उपयोग अकबर ने भी। नेक्स्ट है, करोड़ी नमक अधिकारी की नियुक्ति किसने? अकबर ने। किसने? और इसे जो है अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम जो है वसूल करना पड़ता है, उसको कहते हैं करोड़ी नमक अधिकारी। किसने नियुक्त किया था? अकबर ने। 10 साला प्रणाली की शुरुआत अकबर। 10 साला प्रणाली की शुरुआत अकबर। नेक्स्ट है, कह कि इसमें नियमित भूमि खेती कौन सा? यह पोलज 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर और 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर। और जो बंजर होता था उसमें खेती नहीं होता था और उस पर लगान भी वसूला नहीं जाता था, लगान भी वसूला। नेक्स्ट है, 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर यह भूराजस्व की नवीन प्रणाली यह अपना, जिसका नाम है जब्ती प्रणाली। क्या नाम है? मुगल काल में यह कृषक 3 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्गों में? एक है खुद कास्त, एक है पाही कास्त, ठीक है, और एक है मुजारियन कौन सा? तो बताएंगे, करे कि ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वह निवासी थे, यानी उसको कहते थे खुद कास्त। यानी जिस गांव का वह निवासी थे उसी गांव के भूमि का यह खेती करते थे, उसको कहते थे क्या? खुद कास्त। दूसरे गांव जाकर जो कृषि का काम करते थे उसको कहते हैं पाही कास्त। क्या कहते हैं? दूसरे गांव में जाकर जो कृषि का कार्य करते थे उसको क्या कहते हैं? यह पाही कास्त। क्या कहेंगे? और खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर यह कृषि का कार्य करते थे, उसको कहते थे मुजारियन। क्या कहते थे? मुजारियन, ठीक है। इन्हें खुद कास्त जो है, अब खुद कास्त बहुत सारा भूमि लेकर यह किराए पर दे देता था और जो किराए पर भूमि का कार्य करता था उसको कहते थे क्या? मुजारियन। क्या कहते थे? जो किसान उसी गांव का, जिस गांव में वह रह रहा हो उसी गांव का भूमि का खेती करते उसको कहते थे खुद कास्त। दूसरे गांव जाकर यह पाही कास्त। और खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर जो कार्य करता था उसको क्या कहते थे? यह मुजारियन। क्या कहते थे? मुगल काल में यह रुपये की सर्वाधिक ढलाई हुई औरंगजेब के काल में। किस काल में? यह करे कि मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किस काल में? यह औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के। नेक्स्ट चलते हैं, करे कि आना सिक्के का प्रचलन करवाया शाहजहां ने। आना सिक्के का प्रचलन, आना सिक्के का प्रचलन। सबसे बड़ा सिक्का संसद, सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था इलाही। कौन सा? इलाही। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का। नेक्स्ट है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार है चांदी का रुपया। चांदी का दैनिक लेन देन के लिए प्रयोग होता था तांबे के दाम, तांबे के 1 रुपया 40 दाम। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। नेक्स्ट है, मुगल सेना 4 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? तो कह रहा है कि पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। पैदल सेना, घुड़सवार, तोपखाना एवं हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः आधारित थी मनसबदारी पर। किस पर था? आपको बोले थे ना कि 4 बजे आइएगा, 4 बजे में चलेगा, भुला गए थे। अच्छा, मैसेज करना हम नहीं डाले थे, वहां गए थे क्या? अच्छा, इधर से जा रहे थे ना? चलिए, बहुत बढ़िया। संजोग ठीक था कि आपका रूम इधर ही था, समझे? हम बोले कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि ज्ञानदीप का जो क्लास जो है अपने निर्धारित समय से, आज दिनांक जितना तारीख होगा उसमें नीचे में लिखे थे करंट अफेयर्स 6 से 7, पॉलिटी 7 से 8 और फिजिक्स 8 से 9। उसके बाद हम कुछ जिक्र नहीं किए थे। हाँ, शॉर्ट वीडियो में तो टाइम रहेगा लेकिन इसमें थोड़े लगेगा क्या? नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब जानते हैं शॉर्ट वीडियो खोलिएगा ना, उसको देखते जाइए, पता नहीं चलेगा कब समय घंटों बीत जाता है, समझ ना? क्या चीज पता चलता है नहीं ना? अब जो देखते होंगे उसको तो खुद पता होगा, जो कभी देखते ही नहीं शॉर्ट वीडियो, लेकिन ऐसा कोई इंसान ही नहीं होगा जो कभी नहीं देखता होगा।
हाँ हम भी देखते हैं, कहीं नहीं देखेंगे। हम 11 घंटा क्लास लेते हैं फिर भी शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, समझ रहे ना। और आप लोग समझिए, पूरा समझिए ना, फिर ये रहते होंगे, इसका मतलब आप लोग और देखते होंगे, है कि नहीं। 11 घंटा कहाँ बैठल रहते हैं। अभी तक हम कितना घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा, 7 घंटा क्लास ले चुके हैं, कितना घंटा मेरे साथ बैठे हैं। आप 2 घंटा बैठे हैं मेरे साथ। हाँ आप लोग तो महान है आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि क्रेडिट होगा, इस रिजल्ट में आएगा ना तब ना, क्या ऐसे क्या। चल नेक्स्ट है, मुगल कालीन यह सैन्य व्यवस्था पूर्णतः आधारित थी मनसबदारी, किस पर, मनसबदारी। और 10 से 500 तक मनसब यह प्राप्त करने वाले को कहते थे मनसबदार, क्या कहते थे। 10 से 500 तक यह मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, क्या कहते थे। और 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, क्या कहते थे, उमरा। 2500 से ऊपर अमीर ए आजम, अमीर ए आजम। जात से यह व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से किसका, व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था, वेतन एवं प्रतिष्ठा का। सवार पद से घुड़सवार यह दस्तों की संख्या का ज्ञात होता था। सवार पद से किसे, घुड़सवार दस्तों की संख्या, घुड़सवार दस्तों की। करे कि जहांगीर ने जो है सवार पद में 2 असफा एवं सिंह असफा की व्यवस्था। सर्वप्रथम यह पद जो है महाबत खान को मिला था, किसको मिला था, महाबत खान को, किसको मिला था। अकबर के काल में यह 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। कितना, 5000 यह जात की पदवी पर थे, कितने, 5000। औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितना था, 79, कितना था। मुगल कालीन लगन वसूलने की व्यवस्था। करे कि पहला है गल्ला बख्शी, कौन सा, करे कि इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। गल्ला बख्शी में क्या होता था कि फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। और इसमें नकस नसक में क्या होता था कि खरी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे जो है ले लिया जाता था, ठीक है। यानी कि जब फसल लगा हुआ है, खरी फसल लिया है, उसी समय उसका निर्धारण कर देता था कितना लगान देना होगा। उसके बाद फसल में क्या हुआ नहीं हुआ वो आपको उतना देना ही पड़ता था। उसको कहते थे नसक, क्या कहते थे। और जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद यह लिया जाता था, क्या लेता था, यानी कि जब्ती में जो बोया जाता था उसी समय उसका निर्धारण हो जाता था लगान का, और उतना लगान लिया जाता था। चलिए बताएंगे, मुगल सेना यह 4 भागों में विभक्त था, कौन कौन सा, पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः आधारित है मनसबदारी, इस पर है, मनसबदारी पर था। और 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को कहते थे क्या, मनसबदार, क्या कहते हैं, मनसबदार। 500 से 2500 तक यह उमरा, 500 से 2500 तक, 2500 से ऊपर अमीर ए आजम, अमीर ए आजम, अमीर ए। जात से व्यक्ति का वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। जात से जो है व्यक्ति का प्रतिष्ठा एवं यह ज्ञान का। नेक्स्ट है सवार पद से घुड़सवार दस्त की संख्या का ज्ञान। और जहांगीर ने जो है सवार पद में यह 2 असफा एवं सिंह असफा की व्यवस्था किया। और सर्वप्रथम यह पद किसको मिला था, महाबत खान, किसको। नेक्स्ट है मुगल कालीन यह लगान वसूलने करने वाले जो व्यवस्था, यह इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था, किसमें, यह गल्ला बख्शी, गल्ला करे खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर यह फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था, उसको कहते थे नसक, क्या कहते थे। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान यह निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था, कौन सा, जब्ती, कौन सा। उसके बाद है मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष। टाइम कितना हुआ देखे तो, 5 बजे ना, लगता है कि समाप्त हो जाएगा क्या। अब एक ही चैप्टर बचा है ना। कल क्या पढ़िएगा आप लोग, पॉलिटी, पहले पॉलिटी पढ़ा दें। इसमें क्या कर दें, ज्योग्राफी, ठीक है ज्योग्राफी कर देंगे, इंडियन ज्योग्राफी कर देंगे क्या है। इंडियन कहाँ खत्म हुआ,
जैसा बोलिएगा वैसा कर देंगे। वर्ल्ड में देखिए क्या क्या करवाएंगे, ठीक है। एक ब्रह्मांड करवा देंगे, एक जलधारा करवा देंगे, जो सागर उगर पूछता है ना, ठीक है। चलिए पहले मराठों का उत्कर्ष खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद। चल नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मराठा साम्राज्य का संस्थापक। आप लोग क्लास आइएगा ना, बैठिए क्लास में, नहीं बैठिएगा तो फिर सुबह में आइए, उसमें नया बैच स्टार्ट फाउंडेशन हुआ, उसमें मन लगेगा, समझे? नहीं डाले थे, अब देखिए जाके इस वक्त का ये वाला क्लास बहुत पहले से चल रहा है, इसलिए इसका नहीं डाले थे ना। नया बैच में आइएगा ना, उसमें अच्छा लगेगा, मन लगेगा। 7 से 9 में, ऐसे 8 से 10 में सुबह टाइम है ना, 8 से 10 में आइए, दोनों अच्छा है, दोनों उसमें कीजिए। करंट 7 से 8 करंट कीजिएगा, करंट में भी आइए, तो 7 से 10 बैठिए, 3 घंटा के, जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अभी बैठिएगा तो बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी कौन है? और इसका जन्म हुआ था, यह इसके जन्म में विवाद है, ठीक है, इसलिए इसको याद करना नहीं है। नेक्स्ट है, पिता का नाम साजी भोसले, साजी। माता का नाम जीजाबाई, माता का नाम, माता का नाम। और साजी भोसले का दूसरा पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई मोहिते, तुकाबाई। शिवाजी के गुरु यह कोंडदेव, शिवाजी के गुरु। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के यह आचरण पर प्रभाव पड़ा था, यह गुरु रामदास, गुरु। नेक्स्ट विवाह, यह साईबाई, ठीक है, साईबाई निम्बालकर से। शिवाजी का विवाह किससे हुआ था? साईबाई निम्बालकर, साईबाई। शाहजी ने पूना की जागीरदार प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर लिया। शाहजी ने यह पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं जो है बीजापुर रियासत में क्या कर लिया? नेक्स्ट है, तोरण नामक यह पहाड़ी किले पर यह अधिकार किया 1664 में, 1600। तोरण यानी बीजापुर के नमक जो है यह पहाड़ी किले पर यह अधिकार कब किया था? 1644, 1600। किसने किया था? शिवाजी। किसने किया था? अपनी राजधानी रायगढ़, शिवाजी ने अपना राजधानी रायगढ़ कब? 1656, 1600। और शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया, किसने दिया? शिवाजी को राजा की उपाधि किसने? शिवाजी को राजा की उपाधि। और सूरत को लूटा 1664 एवं 1670, 2 बार लूटा था। शिवाजी ने सूरत को कितने बार? 2 बार, एक बार 1664 और 1670। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना, यह शिवाजी ने, किसने? पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना किसने? राज्याभिषेक 5 जून 1674, यह रायगढ़ में, कहां पर? रायगढ़। वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट द्वारा, किसके द्वारा? गंगा भट्ट। और मूल रूप से महाराष्ट्र, मूल रूप से यह महाराष्ट्र का जो है सम्मानित ब्राह्मण था, कौन? यह गंगा भट्ट, ठीक है, जो कि लंबे समय से वाराणसी में रहने लगा था। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताएंगे मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी। कौन था? इसके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले, शाहजी। माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव, शिवाजी के गुरु, शिवाजी के गुरु। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर प्रभाव पड़ा, गुरु रामदास का, गुरु। विवाह जो हुआ था शिवाजी का किससे? साईबाई निम्बालकर, साईबाई, साईबाई। शाहजी ने जो है पूना की जागीरदार प्रदान कर यह स्वयं बीजापुर के रियासत में नौकरी कर लिया। तोरण नमक यह पहाड़ी किले पर अधिकार किया 1600। अपनी राजधानी रायगढ़ 1656, 1600। और शिवाजी को राजा की उपाधि किसने? यह किसने दिया? सूरत को 2 बार लूटा, कब कब? 1664, 1600। पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना कब? 1672, 1600, 1600। राज्याभिषेक शिवाजी का कब हुआ था? यह 5 जून 1600। यह वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा, किसको द्वारा करवाया गया था? और गंगा भट्ट मूलतः महाराष्ट्र के थे, लेकिन जो है यह वाराणसी में रहने लगा था। शिवाजी को मई 1666 में
यह कैद कर लिया औरंगजेब ने और इसको कैद करके जयपुर भवन भेजा। कहां पर? और 16 अगस्त 1666 को वह वहां से भाग निकला। मई में इसको कैद कर लिया जयपुर भवन में और 1666 में ही अगस्त 16 अगस्त को यह क्या हुआ? वह फरार हो गया, भाग गया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहते हैं अष्टप्रधान। क्या कहेंगे? अष्टप्रधान। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में किसका पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था? यह पेशवा का। किसका? जिसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। क्या कहते थे? शिवाजी का दरबारी भाषा था मराठी। शिवाजी का दरबारी भाषा शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक को कहते थे। क्या बताएंगे? नियमित घुड़सवार सैनिक को हम बोल रहे हैं कुछ और, तो आप लोग सिलादार पैदल कर रहे हैं। क्या चले बताएंगे? नियमित घुड़सवार सैनिक को या अस्थायी घुड़सवार सैनिक सिलादार। पैदल सेना शिवाजी को तोप यह किसने दिया था? औरंगजेब। शिवाजी को तोप किसने दिया? नेक्स्ट है, मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, स्वराज और मुक्तई। जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठा के नियंत्रण में था उसको कहते थे स्वराज। क्या कहते थे? जो राज्य यानी जो क्षेत्र जो है प्रत्यक्षता यानी प्रत्यक्ष रूप से मराठा के नियंत्रण में था उसको क्या कहते थे? यह स्वराज। और मुक्तई वह क्षेत्र जिसमें चौथ एवं सरदेशमुखी वसूला जाता था। चौथ एवं सरदेशमुखी उसको कहते थे मुक्तई। क्या कहते थे? करे कि चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज पर नहीं ले आता था। स्वराज जो था यानी कि जिस पर प्रत्यक्ष रूप से मराठा का नियंत्रण था उस पर चौथ और सरदेशमुखी नहीं ले आता था। चौथ भूराजस्व का 1/4 था। 1/, जो कि मराठा उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। ठीक है, मराठा को यानी कि मराठा को जो है जिस क्षेत्र पर वह चौथ लेता था यानी कि उसमें आक्रमण ना करे, इस वजह से चौथ दिया जाता था 1/4। और सरदेशमुखी का मतलब 1/10। 1/, और उस क्षेत्र पर ले आता था जो मुगलों के अधीन पर था, पर मराठा उस पर दावा करता था। मुगल के अधीन में था लेकिन दावा जो है करता था कौन? मराठा। तो उस पर लेता था कौन? यह सरदेशमुखी। कितना? 1/10। 1/, चले एक बार रिपीट बताएंगे। शिवाजी को कैद कर लिया किसने? कब किया था? और यह भाग निकला था 16 अगस्त 1600। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? अष्टप्रधान। क्या कहेंगे? अष्टप्रधान में किसका पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण? पेशवा का। किसका? शिवाजी का दरबारी भाषा यह मराठी। शिवाजी का दरबारी भाषा शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भाग में विभक्त था। कौन कौन सा? पागा, सिलादार और पैदल। नियमित घुड़सवार सैनिक को कहते थे पागा सेना। नियमित घुड़सवार सैनिक को और अस्थायी घुड़सवार सैनिक को पैदल सेना। शिवाजी को तोप किसने दिया था? कह कि जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठा के नियंत्रण में था उसको क्या कहते थे? और मुक्तई वह क्षेत्र जिस पर चौथ और सरदेशमुखी और चौथ जो लेता था वह मराठा आक्रमण ना करे, इस वजह से उसको चौथ दिया था। और यह सरदेशमुखी जो है मुगलों के अधीन था लेकिन मराठा उस पर दावा करता था। नेक्स्ट चलते हैं, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से है। किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भूराजस्व से। शिवाजी का कर व्यवस्था यह किस पर आधारित है? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर। मलिक अंबर के शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर यह काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग किया था। काठी एवं नेक्स्ट है, शिवाजी व्यापक यह भूमि सर्वेक्षण करवाया अन्नाजी दत्तो द्वारा। किसके द्वारा? 1679 में। 1600 शिवाजी के समय यह राजस्व जो था 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 40%। शिवाजी के समय राजस्व जो था वह 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 40%। 33 से बढ़ाकर शिवाजी ने मुगल यह व्यापारिक केंद्र यह सूरत को जो है 2 बार लूटा था। एक बार 1664 और 1670। अब देखिए अष्टप्रधान की बात है, कह रहा है राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था
की जो है देख रेख यह पेशवा कौन करता था? राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देख रेख कौन? सैन्य प्रधान सरी ए नौबत, सरी ए सैन्य प्रधान, सरी ए नौबत, सैन्य प्रधान, सैन्य प्रधान। आय व्यय का लेखा जोखा अमद, आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष यह वाक्या नवीस, वाक्या राजकीय पत्रों को पढ़कर उसके भाषा शैली को देखना चिटनीस किसका काम था? राजकीय पत्रों को यह पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना। विदेशी मंत्री सुमंत, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री और धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था पंडित राव, पंडित धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। और न्याय विभाग का प्रधान न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान करे कि राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का देखरेख कौन? पेशवा। सैन्य विभाग प्रधान सरिये। आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा। नेक्स्ट सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभाग का अध्यक्ष कौन? वाक्या नवीस, वाक्या राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना चिटनीस। विदेश मंत्री सुमन, विदेश मंत्री धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव। न्याय विभाग का प्रधान, न्याय विभाग का प्रधान, न्याय विभाग का प्रधान। चलिए उसके बाद आपका है शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के करे कि शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी कौन? संभाजी का राजा राम, संभाजी का और राजा राम का है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी। नेक्स्ट है संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया कवि कलश को, किसको? कवि कलश, किसको क्या? संभाजी ने जो है अपना सलाहकार किसको नियुक्त किया? यह कवि कलश, किसको? संभाजी एवं कवि कलश की हत्या यह मरखरब खान ने किया था, किसने किया था? यह मरखरब खान। मार्च 1679, मार्च 1689, मार्च 1600 राजा राम का जो है राज्याभिषेक हुआ था 20 फरवरी 1689, 1600 राजधानी सतारा, राजधानी। राजा राम का मृत्यु हो गया था 2 मार्च 1700 को, 2 मार्च। इसके पत्नी का नाम था ताराबाई, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। राजा राम के बाद जो है शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। इसका उम्र उस समय कितना था? 4 वर्ष। कितना था? खेरा का युद्ध हुआ था यह 1707 में। खेरा का युद्ध कब हुआ था? साहू एवं ताराबाई, साहू एवं, जिसमें कि साहू विजेता हुआ। साहू राजसाहू का राज्याभिषेक 22 जनवरी 1708, 22 जनवरी 1700 सतारा में। कहां पर? साहू ने पेशवा प्रधानमंत्री बनाया यह बालाजी विश्वनाथ को, किसको? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी। और बालाजी विश्वनाथ को बनाया था 1713 में और 1720 में इसका क्या होता है? मृत्यु होता है। किसका? बालाजी विश्वनाथ का। बालाजी मृत्यु के बाद पेशवा यह बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बाजीराव प्रथम। मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। यह शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यह संभाजी कौन हुआ? संभाजी का राजा राम, संभाजी का और राजा राम का शिवाजी द्वितीय, शिवाजी। संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किया किसको? यह कवि कलश, कवि। संभाजी एवं कवि कलश की हत्या मरखरब खान ने, किसने किया था? मरखरब खान ने। राजा राम का जो है राज्याभिषेक हुआ था 20 फरवरी 1689, 20 फरवरी 1600, 20 फरवरी 1600 और इसका मृत्यु हुआ था मार्च 1700 में, मार्च 2 मार्च 1700, 2 मार्च। और इसके पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। नेक्स्ट है साहू का राज्याभिषेक 22 जनवरी 1708 यह सतारा में। कहां पर? साहू ने पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ, बालाजी। और मृत्यु के बाद पेशवा यह बाजीराव प्रथम कौन बना? नेक्स्ट है पालखेरा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1728। पालखेरा का युद्ध कब हुआ था? 7 मार्च 1728, 7 मार्च 1700 बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, जिसमें विजय किसका हुआ? बाजीराव प्रथम, बाजीराव। और इस समय जो है यह मुंगी शिवगांव की संधि हुआ था। किसका संधि हुआ था? मुंगी शिवगांव का। मुंगी दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था बाजीराव प्रथम, बाजीराव, बाजीराव।
बाजीराव प्रथम का संबंध है था जो है मस्तानी नामक महिला से। मस्तानी नामक बाजीराव का मृत्यु 1740 में। 1700 बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा बना बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? यह बालाजी बाजीराव। बालाजी संगोला की संधि हुआ था यह 14 जनवरी 1750। संगोला की संधि कब हुआ था? यह 1750। राजाराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच। राजाराम द्वितीय एवं और झलकी की संधि हुआ था 1752। झलकी की संधि, झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच। ठीक है, यह हैदराबाद के निजाम एवं पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच। बालाजी बाजीराव के समय ही यह पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य। मराठा एवं अहमद शाह, मराठा की हार, इस हार को न सह पाने के कारण बालाजी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया 1761 में। 1700 यह हार का जो है यह बालाजी जो है नहीं सह पाए और अंततः इसका मृत्यु हो गया 1761 में। पेशवा बना माधवराव नारायण प्रथम। माधवराव नारायण प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। यह किसने? यह क्या बोले? बैठिए 5 मिनट बता देंगे। ठीक है, क्लास में बैठिए ना, सही रहेगा, कुछ सुनिएगा वे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल यह बादशाह यह शाह आलम द्वितीय को जो है पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। किसने? माधवराव। किसने? माधवराव। अब मुगल बादशाह अब जो है मराठा का पेंशन भोगी बन गया। क्या बन गया? मराठा का पेंशन भोगी। मराठा का। नेक्स्ट चलते हैं पेशवा नारायण। ठीक है, पेशवा नारायण राव की हत्या 1772-73 में। 1772 और यह चाचा रघुनाथ राव ने। किसने? पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख कौन करता था? यह 12 भाई सभा। 12 भाई, यह 12 सदस्यों की एक परिषद था। 12 सदस्यों की एक, और इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, एक मादाजी सिंधिया, मादाजी, और एक नाना फडणवीस। नाना फडणवीस, नाना। नेक्स्ट है अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव यह किसकी सहायता से? अंग्रेज की सहायता से। अंग्रेज की। मराठा के पतन में सबसे ज्यादा इसी का हाथ था। किसका? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार जो था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1775 से 82। 75 से, और इसका अंत हुआ था यह सलवाई की संधि से। सलवाई की। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5, और तृतीय हुआ था कब? यह 1817 से 19। 1718 नेक्स्ट है, 1718 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, करें मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यह तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में यह मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को क्या कर दिया? यह किस युद्ध में? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय। और पेशवा बाजीराव द्वितीय आत्मसमर्पण कर दिया कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 मेलकम के सम्मुख। मेलकम के। और पेशवा के पद को समाप्त किया अंग्रेजों ने। किसने? पेशवा के पद को समाप्त किया किसने? अंग्रेजों ने। बालाजी यह द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। ठीक है, और बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाता है 1853। 1800 यहाँ तक आपका क्या हो गया? मिडिएवल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। और कल से जो है संधि करवा देते हैं। ठीक है, कल से क्या पढ़िएगा आप बोलिए? देखिए आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, सुबह 7 से 8 करंट अफेयर आपको बता रहे हैं। ठीक है, सुबह 7 से 8 करंट अफेयर, और 8 से 9 में 8 करंट अफेयर, 8 से 9 हिस्ट्री, और 9 से 10 में बायोलॉजी है। ठीक है, और शाम में 2 से 4 घटना चक्र चलता है, ISPCS वाला था ना मोटा वाला वो। और फिर जो है ये 4 से 6 चलता है टारगेट बैच। ठीक है, टारगेट बैच को छोड़कर जितना घंटा पढ़िएगा सबका 150 रुपये फीस है। 4 घंटा पढ़िएगा तो 600, 5 घंटा पढ़िएगा तो उसका 1.5 गुना 750, 650। ठीक है, और
बस इतना ही है, ठीक है। ये मेरा ना इस क्लास का फी जो है ना, सब दिन 150 रुपया था। मोती सर में गए हैं आप कभी पढ़ने? नहीं ना। वहाँ पहले 100 था, उसके बाद 150 हुआ, और यहाँ से जब वहाँ गए तो 200 हुआ था, समझे? ये घट नहीं रहा है, ये अस्थिर है, समझे? और टारगेट का फी रहता है 500, वो जो है 45 दिन में आपको पूरा लेसन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो अब जिसमें आना होगा आइएगा, ठीक है। इसमें बैठना है तो बैठिए। 300 रुपया पर डे, तो उससे महंगा ना हो गया मेरा। हम 3000 रुपया लेते हैं लूसेंट रटने का। कहाँ लेते हैं बढ़ा के? वो तीसरे दिन में आपको उल्टा पुल्टा करके भेज देंगे, वही ना कर रहे हैं। वो तीसरे दिन में उल्टा पुल्टा करके भेज देंगे आपको, ठीक है। फिर खोजले फूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक बार 3000 दीजिएगा ना, सिस्टमेटिक ढंग से खत्म होता है, लगेगा कुछ किए हुए हैं, समझ रहे ना। करा आठ पटंग टाइप का करवा के भेज देते हैं। आठ पटंग 300 रुपया दीजिएगा तो आठ पटंग नहीं करवाएगा। तो नहीं बढ़िया लगता है। हाँ हाँ। यहाँ ठीक लगा ना? बस क्यूज जो है ना, क्यूज रामबाण है, समझे? वो जो अब टारगेट बचाएगा ना 2 घंटे का, उसमें 20 मिनट क्यूज रहेगा, समझे? क्यूज नहीं करवाएंगे तो क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए वो तो सब खत्म हो जाएगा ना। पढ़ने तो लोग बहुत करता है। क्या हो गया? वो अफवाह फैला रही है क्या? चले चलते हैं। अफवाह नहीं फैलाइए, ठीक है। हाँ चल नेक्स्ट देखिए, रिजल्ट यहाँ से होगा, समझे? 100% होगा, लेकिन बस क्लास करते रहिए एकदम कर, जब तक नौकरी नहीं होगा खूब पैसा हमको देते रहिए, समझे? तब ना। क्या चीज? अभी अभी है भी 1 नंबर पे। अगर रेशियो देखिएगा ना, यहाँ का रिजल्ट पूरा पटना में कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी देखिएगा स्टूडेंट के हिसाब से में बहुत अच्छा रिजल्ट है। 6 को दरोगा बन के गया है इस बार, और अभी बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आया था ना, देखिएगा पोस्टर में लगा हुआ है 7 का रिजल्ट लगा हुआ है ना। पूरा पटना में एक इंस्टीट्यूट में खोजेगा कहाँ 7 को रिजल्ट है बीपीएससी में। इतना कटअप जाने के बाद भी अगर कटअप ठीक ठाक जाता तो 15-20 को रिजल्ट होता, समझे? और इस बार उम्मीद है कि 15-20 को आएगा बीपीएससी का। अब भले एडमिट कार्ड लोग ना भेजे अलग बात है, ठीक है, लेकिन होगा, ठीक है। दरोगा तो पीटी मेंस सब यहीं से होगा, समझे कि नहीं? देखिए सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, याद रहेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो पढ़ता तो लोग बहुत कुछ है। और याद तभी होगा जब हम पूछेंगे आप बोलिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसको ज्वाइन करना होगा कर लीजिएगा। फी एकदम बहुत कम लेंगे, बहुत कम, मात्र कितना? 200 रुपया पर मंथ। डेली टेस्ट, उसके आंसर बता देंगे, ठीक है। वो हम नहीं रहेंगे, आंसर बतवा देंगे किसी से, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन डिस्कशन अभी नहीं देंगे, पहले लड़का तो आ जाने दीजिए, पहले माहौल तो बनने दीजिए। जब लड़का भरने लगेगा तब डिस्कशन देने लगेंगे। प्लेटफॉर्म बोला दरोगा का, तो अभी नहीं, हम सोच रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि अपना क्वेश्चन सेट करके दें, समझे? तो उससे अच्छा ना हम सेट करेंगे। मेरे पास 24 घंटा समय है, और हम क्लास 8 घंटा लेंगे, 8 से ज्यादा घंटा क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। 8 घंटा मात्र, 3 घंटा वहां लेंगे, 5 घंटा यहाँ लेंगे बस, उसके बाद क्लास नहीं। उसके बाद मेरे पास कितना 16 घंटा बचेगा। 7-8 घंटा सोएंगे, 7-8 घंटा नहीं सोते हम, 4-5 घंटा सोते हैं, ठीक है। 2 घंटा
मतलब अब हम इसको इन लोग को क्या बोले, यही लोग बोलने लगे हमको, बताइए। क्या चीज? नहीं, ये हम गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा ना, एकदम लिख के दे देंगे सादा पेपर पे कि हो जाएगा। लेकिन आपको भी साथ साथ मेहनत करना होगा। अब सिर्फ आइएगा जाइएगा तो नहीं दरोगा हो जाएगा, रूम पे भी मेहनत करना होगा। क्यों जॉब करवाएंगे तो उसमें आवाज देना होगा कि हाँ मेरा भी आवाज आ रहा है, हमको ध्यान में ना चाहिए कि आप बोल रहे हैं, समझ रहे ना, तभी ना दरोगा बनिएगा। तो वो आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा तो दरोगा हो जाएगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। ठीक है? क्या चीज? रो के? हाँ तो रोज जाना ही पड़ेगा। हैं? और दौड़िएगा भी सब, समझे कि नहीं? फिजिकल में बहुत लोग छटे हैं इस बार, मतलब मेंस में तो बहुत सारा रिजल्ट था, कुछ फिजिकल में छटा गया, कुछ अंडर वेट में छटा गया, कुछ हाइट में छटा गया, वो सब। हाँ अंडर वेट में, अंडर वेट वो पूनम थी ना, वो अंडर वेट में छटाई है, लेकिन अभी लगता है कि पूरा हेल्दी हेल्दी हो गई है। हाँ। चलना चलता है, ठीक है। सूरत, ठीक है। सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि। देखिए अंग्रेज और मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियां, सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि 1779, बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, सलवाई की संधि, सलवाई की संधि, बसिन की संधि 1802, 1800, बसिम की संधि, बसिम की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1800, राजपुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि, नागपुर की संधि 1816, 1800, ग्वालियर की संधि 1817, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि 1818, 1800, सूरत की संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि 1776, 1700, बरगांव की संधि 1779, 1700, सलवाई की संधि, सलवाई की संधि, बसिन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की जो संधि, राजापुर घाट की संधि, राजापुर घाट की संधि, नागपुर की संधि, नागपुर की संधि, नागपुर की संधि, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि, सूरत की संधि 1775, 1700, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि, बरगांव की संधि, सलवाई की संधि, बसिन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, राजापुर घाट की संधि, नागपुर की संधि 1800, 1800, ग्वालियर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि 1800, 1800। चलिए जय हो गया आज, ठीक है। और कितना टाइम हुआ था? कितना? 5:30। तो ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और 6 बजे वहाँ करंट कौन कौन करते हैं? आप लोग वहाँ आइएगा अभी, तभी जाइए, समोसा वमोसा लिट्टी उट्टी खा लीजिएगा, समझे, और फिर बैठिएगा, तब तक और कुछ करवा दें। खाली करंट करंट 4 घंटा करंट पढ़वा रहे हैं आप लोग, समझ में नहीं आ रहा है। कल कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें? हैं? हमको लगता है कि अब छोड़ दें क्लास, नहीं ठीक है। देखिए अपने अपने हिसाब से मत बोलिए कि मेरा ये नहीं छूटता है, ये करवाइए, समझे। कहा तो वो बहुत सही रहे हैं, समझे,
वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, समझे कि नहीं? उसका क्लास तो चलिए रहा है पॉलिटिकल ना। उससे कोई मतलब नहीं है हमको, उसमें क्या चल रहा है, मतलब है कि इसमें क्या चल रहा है, बस में ना, इसमें मतलब है ना। चल निकालेंगे, भारत का धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, निकालिए। आप बोले थे ना कल छूट गया है, निकालिए इसको, ठीक है। चले, सबका दिमाग मेरे मतलब कान में गूंजते रहता है कौन कौन क्या बोले हैं। आप बोले हैं शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, जब शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो आपका याद आएगा हमको, समझ रहे ना। चल नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कौन सा चैनल है, प्राइवेट नाम है चैनल का? क्या नाम है चैनल का? अच्छा, इसका गुड़िया प्रेम, आपका ऋतु प्रेम, और इसका आरती प्रेम, ये ना, इन तीनों का प्रेम का चैनल है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784, एशियाटिक सोसाइटी का 1700। अच्छा, हमको इस समझ में नहीं रहा, जब हम मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है, मेरा क्लास तो भरा रहना चाहिए, कहीं नहीं आता है। तो कब मेरा क्लासरूम भरेगा? नहीं, हम चाहते हैं मेरा हर एक क्लासरूम भरा रहे। बाहर नहीं जानता मेरा क्लास में, इसका मतलब अगर बाहर जाने का तो लड़का भर जाएगा मेरा। वो क्या कहती है, ये सबसे बड़ा दुश्मन हो गया मेरा, नहीं नहीं करे कि हम निकलेंगे तब दूसरे को भेजेंगे, पहले नहीं। किसका? हाँ 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 हाँ, किसका? उसका? हाँ हाँ हाँ। अब तो आपको भी कॉन्फिडेंस आया होगा बहुत ज्यादा, जो जो यहाँ याद करवाए वो तो हो ही गया होगा ना। आपका हमको समझ में नहीं आता कि आपका इस बार रिजल्ट नहीं गिरना चाहिए, बस मेरा ना, सेट नहीं मारते इसका मतलब आप, क्या कि इसका तैयारी इतना अच्छा है कि इसका रिजल्ट नहीं गिरना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ मार खा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब सेट नहीं मारते हैं आप, सेट नहीं मारते हैं ना। कंटिन्यू यहाँ स्टार्ट करेंगे ना तो आके दे दीजिएगा सेट कम से कम। हाँ, फुल लेंथ टेस्ट ही करेंगे रे, ठीक है। जो दरोगा होगा ना वो 100 नंबर का ही रहेगा। शुरुआत में किसी का जेरोक्स करवा के देंगे, जो चूंकि देखिए टाइपिंग कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, 80 रुपया लेता है एक पेज का। पता चलेगा लड़का ही नया तो 30 दिन करवाएंगे तो 80, एक पेज का 3 पेज आएगा कम से कम, तो 240 टका, और 240 गुना 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो उससे मतलब नहीं रखे, देखिए कोई भी अगर सेट हम डालेंगे ना, वो अच्छा सेट ही डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग को कंटिन्यूटी करना है, वो करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब रिजल्ट मतलब बीपीएससी में हमको लगा इस बार नहीं चूकना चाहिए, अगर चूकते हैं तो इसमें कुछ कमी कर रहे हैं आप सेट उट प्रैक्टिस करने में। क्या चीज का? तो इस बार कंपटीशन जो है टफ भी है, और मतलब अगर नया है तो सबके लिए है ना, वो सिर्फ आप ही लोग को, और आप लोग का जितना तैयारी है, जितना हम रटवाए हैं करेंट हिस्ट्री पॉलिटी, उतना मुश्किल होता है, समझे कि नहीं। ये पता कीजिएगा आप कहीं पे, ऐसा तो पता नहीं चलेगा, ये मुश्किल होता है क्या। कंफ्यूजन तो वो जिंदगी में जब तक जिंदा रहिएगा ना तब तक कंफ्यूजन रहेगा, समझे कि नहीं। और सब चीज में कंफ्यूजन थोड़ी रहता है। चलिए आगे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ का स्थापना हुआ था कब?